I will have halwa puris on Sunday. That are a must. वो पाकिस्तानी ट्रेडिशन आपने फिर अप फ्रंट रखा हुआ। मैं थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ अब टच करना चाहूँगा। We'll have to kind of discuss the phase right after or during my A levels. मुझे फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है। A levels में हम लम्स के ओलंपियाड में बड़े जीतते थे, म्यूजिक वीडियोस बनाते थे, और लंबे लंबे बाल भी रखे हुए थे हम लोगों ने, दोस्तों ने। How did SYC come into being? अभी भी जो हमारा स्ट्रेंथ है कि हमारी जो एंड पे प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं, they look very close to the renders. That's because we have that बिल्ड एक्सपीरियंस आपको खुद है हियर इन पाकिस्तान की। यहाँ पे आर्किटेक्ट्स जो है वो 2-3 साल किसी आर्किटेक्चरल फर्म में सीखता है काम और फिर जनरली मूव ऑन कर जाता है टू मेक हिज ओन कंपनी। मुझे ये लगता है कि राइट आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपका स्किल नहीं है, आपने किसी कंपनी का वर्क नहीं किया, यू आर नॉट गोइंग टू, बहुत मुश्किल है। अपना खोल लेंगे आप अपना छोटा सा स्टूडियो खोल लेंगे, आप 1-2 प्रोजेक्ट्स ले लेंगे, बट यू विल मेक मिस्टेक्स। पहले 2-3 साल रगड़ा है, बहुत काम है, करें। वो हर चीज़ में होता है, मेरा ख्याल से होना चाहिए, बल्कि एम्ब्रेस करें। एक आर्किटेक्ट 5 साल अगर लगा ले किसी कंपनी में, या चलें 2-2 साल किसी और कंपनी में लगा ले, ही इज रेडी टू स्टार्ट हिज ओन फर्म इफ ही वांट्स टू। और SYC की क्या डिजाइन आइडेंटिटी है? वी आर अ बिट डिफरेंट। वी वांट टू बी अ इंटरडिसिप्लिनरी लार्ज स्केल फर्म दैट ऑपरेट्स ओवर मल्टीपल कंट्रीज। हम थोड़ा सा पैरामेट्रिक्स में प्ले करते हैं। हमारी कोई भी बिल्डिंग है ना, उसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है, उसको रिपीट बहुत किया जाता है और उसको डिफरेंट टोन्स में, डिफरेंट मटेरियल्स में प्ले अराउंड किया जाता है। इधर आर्किटेक्ट सारे जो है ना, यंग, प्लानिंग करनी है जी। कितने प्लानर हैं? हर बंदा अब बिल्डिंग स्काईस्क्रेपर नहीं बना सकता। हम 4 टावर्स करें, बाकी 34 प्रोजेक्ट्स में इंटीरियर भी है, लैंडस्केपिंग भी है। और सक्सेस उस बंदे की है, उस आर्किटेक्ट की, उस स्टूडेंट की है जो अंडरस्टैंड करता है वो किस चीज़ पे अच्छा है, उसको किस चीज़ का पैशन, और फिर उस चीज़ को होन करता रहता है। वो ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक फिगर पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ देयर पीपल डोंट गो फॉर अ बैचलर्स डिग्री, दे डू टेक्निकल ट्रेनिंग सीखते हैं। अगर टेक्निकल लेबर होगा तो वो मजदूर नहीं बनेगा, वो एक स्किल्ड लेबर में रेमिटेंसेस ऊपर इंक्रीज होंगी, अपनी फैमिली को खिला सकेगा, इधर घर भी बना सकेगा। Hi Sharoon, how are you? I'm good, Musa. How about you? I'm great. Welcome to the first season and the first episode of Sardars meets its architects and gets to know about them. So welcome to the show. How are you doing today? I'm doing pretty well. I'm honored to be the first guest on your series, and like we say, the first person is the lone wolf, and if it goes well, then we'll have a lot of other people following us. Better people, I'm sure, but let's try to do. I'm glad. When did you wake up today? I was telling you that behind the scenes, I usually wake up around 8:30, but today I woke up at around 11 because I was watching a very interesting film. I won't name the film, but it turned out to be a waste of time. Yes. And I spent a better part of 3 hours watching it. So usually I wake up around 8:30, but today was a bit late. और क्या खाया नाश्ते में आपने आज? नाश्ते में I had a glass of orange juice and I had a protein bar. So generally your breakfasts are like this? They vary. I like to keep it new. So some days I'll have a nice French toast. Other days I'll have an omelette. If I'm hurried, I'll have a glass of juice and just a protein bar. Today I was hurried because I was late, so I just had a glass of juice and protein bars. I will have halwa puris on Sunday. That are a must. वो पाकिस्तानी ट्रेडिशन आपने फिर अप फ्रंट रखा हुआ है। और मेरे लिए वो निहारी और मीट से ज्यादा वो जो हलवा है वो इम्पोर्टेंट है। उसकी स्वीट टूथ है ना, वो जो बाइट उसकी आती है ना चने के साथ डाल के, एंड देन अचारी आलू भुजिया। क्या बात है। तो आई थिंक संडे को फिर हम नाश्ता इकट्ठे कर सकते हैं। इट्स ऑन। मैं पिंडी आऊंगा क्योंकि उधर ही नाश्ता मिलता है, इधर तो नाश्ता नहीं बिल्कुल ऐसे ही। शारून भाई, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड के एज अ ग्रोइंग अप चाइल्ड, हाउ वर यू? Were you a fussy child या you were a cooperative child? किस तरह के थे? How was your childhood? I was a very vanilla kid, a teacher's pet. I used to either be second or first, more second position आती थी। एक और लड़का था जो हमेशा first position ले लेता था। But I was a very good kid. I wasn't naughty at all. If I went to another house, guests के पास, I wouldn't touch anything. I wouldn't run around. बट उसके साथ साथ आई वॉज वेरी क्यूरियस, सो आई डिसमेंटल लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं कोई भी चीज़ मुझे खिलौना मिलता था, आई रिमेंबर लॉट्स ऑफ दोस्त, बट उसको डिसमेंटल करने का शौक था, पुट टुगेदर नहीं करता था वापस, डिसमेंटल करता था। एंड देयर इज अ वेरी फनी स्टोरी माई पेरेंट्स टेल मी। जब मैं बेबी था, आई वॉज क्रॉलिंग, तो माई पेरेंट्स वुड मेक मी स्लीप बिटवीन देम, यू नो। उस वक्त यही होता था कि अब तो कॉर्ड्स आ गए, तो एक दरमियान में होता था, बेबी था, आई यूज्ड टू क्रॉल। तो मैं ना वो कमरे में एक वो प्लांटर होता था, उसके साथ खेल रहा होता था, उसके अंदर से चिप्स निकाल के मैं नीचे फेंक देता था। तो माई पेरेंट्स वर स्लीपिंग और एकदम मेरी मदर की आँख खुली है रात को,
2 बजे, क्योंकि उन्होंने मुझे रोका हुआ था पूरा दिन उस प्लांट से छेड़ने में। रात को कोई 3 बजे उठ के मैं कोने में जाके वो चिप्स नीचे रखा रहा था। सो आई वाज ऑलवेज स्लाइटली रेबेलियस बट ऑन द क्यूरियस साइड, एंड that led to me having very good relationships with my teachers, and generally being a person who never really shied away from asking how things work, and I think that's really helped me in my field as well. Or I think that curiousness also helped you become an architect and help Absolutely. you A creative. Any creative has curiosity, and they wanna. I think, balki a lot of fields, and if you want to be successful, a common pattern you see emerging in people who create is that they are very meticulous and very detail oriented, and they never cease learning or asking questions. So detail oriented hona and make sure karna ki you are looking at every little detail does result in you being more successful than the rest of the pack. Sari devil is in the details, और जो लोग उसके ऊपर effort लगाते हैं extra, they usually do attain more success. तो generally जब आप you being the eldest kid, तो आपको क्या लगता है कि were you more pampered towards what you wanted, या आपको जो चीज़ें चाहिए होती थी वो आपको आसानी से मिल जाती थी? And how was your relationship with your parents? I would just like to go a little bit deep into that, कि आपका relationship आपके parents के साथ कैसा था? My relationship with my parents has morphed, and it's morphed over the years as I've grown and as they've grown. I think when I was young, so my dad, like all dads जो कि business कर रहे थे, तो he was busy, he was around, but मुझे जैसे याद है कि मेरे डैड से बड़ी फॉर्मल रिलेशनशिप थी, फॉर्मल इस सेंस में कि ही वॉज द पर्सन वी वुड बी स्केयर्ड ऑफ, कि मामा जो है वो कहती थी कि भाई डैडी को बताऊंगी, तो फिर वो चीज़ रुक जाती थी और वो होने नहीं चाहिए। यस, ही वुड स्टिल टेक आउट टाइम टू बी विद अस, क्योंकि उनका बिजनेस ये था, वी हैड अ नो लिमिट कंस्ट्रक्शन फर्म, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करते थे, ही इज एन इंजीनियर एज वेल, सिविल इंजीनियर, तो हीड बी एट डिफरेंट साइट्स ऑल ओवर द पंजाब बेल्ट, बट फिर भी एवरी वीक आई रिमेंबर कि 3 दिन कम से कम उन्होंने हमें पिक एंड ड्रॉप करना था, then he'd buy us cornetto from the bakery and all of those things, but he was also very shy and he was an introvert. अभी भी वो introvert ही हैं, तो उनका way of imparting wisdom और loving बहुत different है to what my mom is, who's an extrovert. मेरी mother के साथ बहुत एक deep relationship और strong relationship थी, even though dad के साथ भी अब है, but my mom was the person जिनके साथ ज़्यादा मैं टाइम गुजारा है बचपन में। आई थिंक उस जनरेशन के काफ़ी सारे बच्चों का अपनी अम्मियों के साथ एट अ यंगर एज ज़्यादा थी, बिकॉज आई थिंक वी हैव अ लिबर्टी ऑफ आजकल के जो किड्स हैं, आजकल की जो जनरेशन आ रही है, जिनके फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड हैं, दे हैव द लिबर्टी व्हेन दे हैव किड्स टू स्पेंड मोर टाइम विद द किड्स, बिकॉज बिजनेस एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे जो है वो आप थोड़ा सा आपके पास लेजर टाइम के लिए थोड़ी सी होती है। हमारे फादर्स को कभी भी वो लिबर्टी मिलती नहीं थी, डर भी था उनका। आजकल बड़ा सीरियस के kids are very demanding and kids don't really मतलब of course it's good कि बच्चों के लिए rights भी उतने होने चाहिए वो सारा, but kids are a lot more laid back and they respect authority a lot less आजकल जो मैंने नोट किया, which is good in certain ways, but हमें ये पता था कि there was somebody who was looking over and then अगर उसका लाइन को टो किया तो फिर फेंटी पड़नी है, उनका डर लाज़मी 2 दफ़ा जिंदगी में फेंटी पड़ी है 2 दफ़ा, अच्छा, फादर से पक्के रीजंस की वजह से पड़ी थी और बड़ा सीखा। सो माय मॉम इज द क्रिएटिव साइड ऑफ माय पर्सनालिटी, माय मॉम्स होम इकोनॉमिक्स ग्रेड, एंड अभी हमारा जो फर्नीचर सारा है विंग, जो आप लोग कर रहे हैं एजेस का, along with my sister, तो she is the creative, तो बचपन से I saw her working on, she paints, she does sculptures, तो she was the person I got my creative ink from, and dad जो थे, he was the business side, he was the serious side, very optimistic, long term business कैसे करना है, confidence, इस तरह के सारे elements and positivity, like he is the person जिन्होंने मुझे सब्र सिखाया है कि कारोबार में, बिजनेस में, आप किसी भी प्रैक्टिस में, जॉब में, किसी भी चीज में, लाइफ में, you need ठहराव, you need सब्र, even when you're right, सक्सेस की वो एक इंग्रेडिएंट्स में से बहुत टॉप लिस्ट में से एक वो आती है सब्र, and I think कि वो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है, because creatives are normally very passionate, very emotional, and I was very emotional when I was young, and I'll tell you about my early career. मैं अपना बड़ा पैशन से, क्लैरिटी से, ट्रूथ से बात करता था, डायरेक्ट बात करता था, तड़ल्ले से जिसको कहते हैं, और वो तड़ल्ला जो था वो बैकफायर भी करता था मूसा, तो बड़ी दफ़ा हमें उससे बाद में पता चला कि जो हमने बात की, ट्रूथ बोला, उस ट्रूथ बोलने से हमारा नुकसान हुआ। सो आई थिंक इस जिस कल्चर में और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये एक एलिमेंट है भी कि जब हम थोड़ा सा
किसी को भी बहुत सीधी बात करते हैं तो वो शायद आपको ही झूठा करार देती है वो बात। I'll give you a small example कि मैं अपनी जब भी फ़ी निगोशिएट करते हैं, पाकिस्तान में निगोशिएट होती है फ़ी डिज़ाइन की, तो बाहर तो होता है ना, आपने पर स्क्वायर फुट बताया, बहुत रेयरली होता है कि वो कोई क्लाइंट करेंगे, वो आपके पास एक प्राइस होती है। ऐसे ही है। इधर मेरा मसला ये है कि आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू इन्फ्लेट माई प्राइसेस एंड देन रिड्यूस देम। आई फील इट्स अ डिससर्विस। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू चार्जिंग एन एक्स अमाउंट ऑफ फी, आई ऑलवेज स्टे नियर दैट एक्स। तो मैं ये नहीं करता कि 2x कर लिया। उससे क्या होता है कि समटाइम्स क्लाइंट्स गेट दैट एडवांटेज फ्रॉम अस, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में अच्छा वो हमारे लिए इसलिए रहा है बिकॉज वी बीन एबल टू वर्क विद पीपल जो कि बहुत ही अच्छे वे में डीलिंग करते हैं और उनसे हमने सीखा है और अच्छे क्लाइंट्स भी मिले होंगे फिर ऑब्वियसली। एटमॉस्फेयर इतना ये अच्छा नहीं है कि व्हेन यू नेगोशिएट देन देयर इज नो really set point where you can finish ऐसे ही है। once negotiations begin फिर तो bargaining जिधर मर्जी चले जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। So I think कि overall जो parents ने impart की चीज़ें that have really helped me. I do have an independent mean streak. I have my own personality as well, which has been of course fashioned by the people I've met. I've got 4 mentors alongside my parents. इनमें से एक of course मेरे dad हैं, 3 और mentors हैं। तो I think it's been a very interesting journey अभी तक, highs lows, but my parents were a huge influence as I grew up. On your career and your childhood से very positive, very creative, open to new things, and we're a small closely knit family. That's very good. उन्होंने बहुत शुरू से encourage किया, कभी भी detract नहीं किया, discourage नहीं किया कि आप कर नहीं सकते। तो बिजनेस में किसी भी चीज़ में उन्होंने हमेशा ये कहा है कि डू इट एंड डू इट विद इन योर ओन लिमिटेशंस, अपनी चीज़ों में रह के मॉरल बैरोमीटर सीधा रखें, लेकिन मेक श्योर के यू एक्सप्लोर एंड आई एम इंडेटेड टू देम। मैं थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ अब टच करना चाहूँगा। आई नो हाउ योर पर्सनल लाइफ हैज़ ऑल्सो coupled along with your professional life, और आपने जिस तरह के बताया कि अंकल की माशाल्लाह एक नो लिमिट कंस्ट्रक्शन फर्म थी, तो जनरली जब हमारे फैमिली बिजनेसेस होते हैं तो रेयरली वी सी एग्जांपल्स पीपल हु डोंट फॉलो दोज फुटस्टेप्स ऑफ गोइंग इनटू दैट फैमिली बिजनेस, और वो अपना कुछ करना चाहते हैं जी। तो व्हाई आर्किटेक्चर, मतलब क्यों आपको नीड फील हुई कि यार, शुरू से आपने बताया कि आपकी क्रिएटिव आपको क्यूरियोसिटी भी थी, थोड़ा सा वालदा की तरफ से क्रिएटिव वो एज भी आया था, बट व्हाई आर्किटेक्चर, व्हाई नॉट इंटीरियर? We'll have to kind of discuss the phase right after or during my A levels to kind of answer that question. A levels में I truly, वो कहते हैं ना ककून से आप निकल के बटरफ्लाई बन जाते हैं, ऐसे ही है। तो लार्वा से मैं बटरफ्लाई बन गया था। तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है। A levels में हम लम्स के ओलंपियाड में बड़े जीतते थे, म्यूजिक वीडियोस बनाते थे, और लंबे लंबे बाल भी रखे हुए थे हम लोगों ने, दोस्तों ने। तो वी यूज्ड टू क्रिएट हिप हॉप वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस, एंड वीड विन इट, ग्रामाथन, कहीं भी जाते थे जीतते थे, रैप शैप हो जाता था, फनी वीडियोस हो जाती थी। सो उससे मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि क्रिएटिव साइड तो हमेशा थी। आई वाज अ साइंस मेजर, डबल मैथ रखा हुआ था वो A levels में जी, कंप्लीटली साइंस था, बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि क्रिएटिव साइड पे मीडिया सोसाइटी स्पेशली जो बीकन हाउस में थी, आई वाज इन बीकन हाउस A levels में, तो आई रियलाइज कि वो जो फेस था ना A levels में, आई रियली वांटेड टू गो इनटू फिल्म स्कूल। ठीक है। और कैलिफोर्निया में बड़ा अच्छा, उसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है, बहुत अच्छा कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में है, ठीक है, फिल्म स्कूल, ठीक है, वैली उसमें आता है, अब भूल गया हूँ मैं क्या नाम है उसका। सो आई रिमेंबर कि हमारे एक लम्स के कंपटीशन में बिलाल अशारी आए हुए थे, फ्रेश ग्रेजुएट करके, 5 साल की डिग्री करके। तो वो बड़ा इंस्पिरेशन थे हमारे लिए कि यार ये एक बंदा पढ़ के आया है और बाहर से फिल्म मेकिंग पढ़ के आया, और उस टाइम पे तो कोई चीज़ होती भी नहीं थी ऐसे ही। लेकिन वो फैमिली ऐसी है, कामरान अशारी साहब, इंटायर फैमिली, दे आर ऑल वेरी मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, जस्ट लाइक द मुसेसन्स। तो मुझे ये शौक था कि फिल्म स्कूल जाना है, और उनको देखा, मैंने कहा यार ये बाहर भी बना रहे हैं। उस वक्त तो आई थिंक उन्होंने वो खुदा के लिए बनाई हुई थी, बट हिज अदर म्यूजिक वीडियोस और वो सब क्रेजी था, वो उसका काम बहुत अच्छा था। वांट टू गो टू फिल्म स्कूल, माय डैड लाइक मोस्ट एशियन डैड्स, ही सेड कि यार करो, मैं तुम्हें कैमरा ले दूंगा $30-40 हज़ार का, लेकिन तुम फिल्म स्कूल ना जाओ, ठीक है, तुम बाद में परसू करते ना, ठीक है, डिग्री ऐसी कोई ले लो जो तुम्हें कहते यार फिल्म स्कूल में यूएस में भी जाके स्कोप कम है, ऐसे ही है, बहुत मुश्किल है टू ब्रेक इनटू दैट इंडस्ट्री हॉलीवुड में। तो वो कह रहे थे कि उस वक्त, क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना एक्सपीरियंस, उनको क्या पता था कि एक्सप्लोर कर जाना है और मार्वल और ये सारा कुछ आ जाएगा, एनिमेशन आ जाएगी, बट आई लिसन टू हिम। मेरा सेकंड शौक जो लाइफ का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग शौक रहा है, दैट्स बीन एरोस्पेस, एनीथिंग रिलेटेड टू स्पेस हैज बीन फैसिनेटिंग फॉर मी एवर सिंस आई वाज अ किड।
फ्रॉम हैविंग ऑल दोज बुक्स अबाउट वो मून लैंडिंग और वो सारे टेक्नोलॉजीज जो इसके अराउंड डेवलप हुई, जो इंजन्स और बॉल blades पॉइंट और हो गया, wings और सारा, टूथपेस्ट हो गया, ज़्यादातर ज़िंदगी में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं देयर थैंक्स टू द स्पेस प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो